Hello students, welcome to my YouTube channel Mathologic. So students, in part 2 and part 3 we have covered these topics. So in this video today we are going to study about intervals and subsets of real numbers, that is also a part of subsets. So let us start by subset of real numbers. ये भी आपका एक subset का part है. तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप से करता हूं आपका, कि आपने पढ़ा है बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, आप सबको वैसे पता होगा, अगर नहीं पता है तो रिवाइज हो जाएगा. ओके, नेचुरल नंबर के बाद आपके पास आते हैं होल नंबर्स विच आर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. काउंटिंग नंबर्स में आपने 0 और डाल दी तो आपके होल नंबर्स बन गए. देन इंटीजर जिन्हें आप z या फिर i से लिखते हैं, ये क्या होते हैं आपके, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं सारे के सारे. -3 -2 -1 0 1 0 भी होती है, और पॉजिटिव यानी कि काउंटिंग नंबर्स भी आपके होते हैं. इस तरह से आपका बनता है. इसके बाद हमारे पास होता है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q एंड p, q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स and q is not equals to 0. q is not equals to 0. अगर q 0 हो गया तो p upon 0, anything upon 0 is not defined. तो इसलिए हम कंडीशन रखते हैं कि q 0 कभी नहीं होना चाहिए. इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव t, जिनको आप इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. इनके लिए कोई एक स्पेशल सेट नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं. फिर आपके पास आते हैं रियल नंबर्स. आप कह सकते हैं अगर आप q यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इन दोनों का एक हमारे पास ऑपरेशन होता है. अभी इसको आप आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं यूनियन. सेट के अंदर ही पढ़ेंगे. तो अगर मैं रैशनल और इरेशनल्स का यूनियन ले लूं तब जाके हमें रियल नंबर्स मिलते हैं. यानी कि जितने भी सारे नंबर्स हैं सबको मिला दो, आपको रियल नंबर्स मिल जाएंगे. तो ये हमारे पास कुछ सेट हैं. अब हम बात करते हैं सबसेट्स की. तो सबसेट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है. अगर आप उसको अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो क्या है, वो ये है. इस तरह से देखिए, हम क्या करते हैं, कुछ सर्कल्स बनाते हैं. सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का, सबसे छोटे हैं देखिए यहाँ पे, इसमें सबसे कम एलिमेंट्स है. इसके बाद होल नंबर्स आएगा. तो इन नेचुरल नंबर्स के बक्से में मैंने एक 0 डाल दी तो मुझे होल नंबर्स मिल गए. क्लियर. उसके बाद होल नंबर्स में मैंने क्या करा, नेचुरल नंबर्स जो थे उनके सामने मैंने नेगेटिव साइन लगाया और उनको उस बक्से में डाल दिया. तो मुझे क्या मिल गए, मुझे इंटीजर्स मिल गए, जिन्हें मैं z और i दोनों में से किसी को भी एक को यूज करके लिख सकता हूं. ओके, फिर उसके बाद क्या करा, उसके बाद ये करा गया कि इनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया. अब ये जो बॉक्स का नाम था, इस बॉक्स का नाम क्या था, इसका नाम था q यानी कि रैशनल नंबर. अब मैंने बाकी सब सर्कल में ड्रॉ किए, इसको बॉक्स में बंद क्यों किया, इसका रीजन ये है, देखिए अभी, क्योंकि जो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं ये इन सभी नंबर्स से अलग होते हैं. ये जो इरेशनल नंबर है इन सभी नंबर से अलग होते हैं. इनमें फिर भी आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है. देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में क्या कॉमन है, सारे नंबर 0 के अलावा सारे कॉमन है. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के सारे कॉमन है. रैशनल नंबर्स में भी क्या आते हैं आपके, अगर p की वैल्यू आप 2 रखते हैं, q की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2/1 इज 2, तो वो आपका एक नेचुरल नंबर है. तो इसलिए हमने इनको इस अलग बक्से में रखा. अब इसके बाद हमने एक और बॉक्स बनाया इसके साइड में भी, जो कि इसकी बाउंड्री से एकदम अलग है. ना तो इधर के एलिमेंट्स इधर जा सकते हैं, ना ही इधर के एलिमेंट इधर आ सकते हैं. और इस बॉक्स का नाम क्या है, t. समझ में आया आपको. ये जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर सर्कल्स हैं, इसको हमने q कहा, और जो अलग से बॉक्स है इसको हमने कहा t, यानी कि इरेशनल नंबर्स का सेट है. और इन दोनों बॉक्सों को मिला के जो बॉक्स बना उसको हमने कहा रियल नंबर्स. क्लियर हो आपको. अगर आप इस फिगर को याद रखेंगे तो आपको सबसेट्स बताने में रियल नंबर की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस. ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसेट्स की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर किस किस का सबसेट होते हैं. देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी यहाँ पे सबसेट बनेंगे मैं सारे के सारे लिख देता हूँ. तो नेचुरल नंबर्स देख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर है, यानी कि इसी का पार्ट है. तो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, ये बात हो गई. अब इसके बाद
नेचुरल नंबर होल नंबर के अलावा z का भी तो पार्ट है, देख सकते हैं आप। तो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ z, यानी कि इंटीजर्स का भी सबसेट है। इसके बाद जो नेचुरल नंबर है वो q के अंदर भी तो आ रहा है, तो नेचुरल नंबर ऑल्सो सबसेट ऑफ q। बट यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि जो नेचुरल नंबर है वो t का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आर नॉट सबसेट, इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। क्लियर। अब बचा क्या, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो पूरे का पूरा बॉक्स आपका रियल नंबर है, यहां भी रियल नंबर है, यहां भी रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर्स के अंदर भी तो आ रहा है n वाला पार्ट, तो वी कैन से दैट नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर्स के सबसेट हैं, बट इर्रेशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो गए, अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो देखिए W जो है आपका वो अंदर आ रहा है Z के, तो W इज अ सबसेट ऑफ Z। W अंदर आ रहा है आपका Q के, तो W इज अ सबसेट ऑफ Q। एंड W जो है आपका वो R के अंदर भी आ रहा है, बट W इज नॉट इनसाइड T, तो हम कहेंगे W इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। क्लियर है। इसी तरह से आप बाकी को भी लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा, Z बचा। Z आपका आता है Q के अंदर, Z आपका आता है R के अंदर, बट Z नहीं आता किसके अंदर, T के अंदर, राइट। तो Z इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है, लास्ट हमारे पास बचता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि Q। Q आपका सबसेट है R का, बट Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। तो ये हमारे पास टोटल जो है आप कह सकते हैं ये वाला N Q Z N Q, सॉरी यहाँ पे Q नहीं, यहाँ पे W होगा क्योंकि हम W की बात कर रहे हैं। तो W इज अ सबसेट ऑफ R। तो ये हमारे पास 4 सबसेट हैं रियल नंबर्स के। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, जैसे कि मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो आपको पता है जो Z प्लस होते हैं, Z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर्स आएंगे। Z नेगेटिव की अगर हम बात करें तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से नंबर्स आएंगे। तो Z प्लस और Z माइनस जो हैं ये भी क्या हैं, अब ये Z प्लस Z माइनस Z का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है R का पार्ट भी होंगे। तो Z प्लस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ R, Z माइनस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ R। तो यहां से आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस रियल नंबर्स के सबसेट फाइंड करते हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ R। अब इंटरवल्स की बात कहां से आई और सबसेट्स की बात यहां पे हम क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि जो सबसेट की हम बात कर रहे थे वो कौन से नंबर्स के लिए था, किस टाइप के नंबर्स के लिए था। अगर आप बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब कि बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, उनके बीच में स्पेस है, यानी कि 1 के बाद फिर बहुत सारा गैप है, फिर 2 आता है, फिर बहुत गैप, फिर 3 आता है, इस तरह से आते हैं। अगर आप बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। और आपके रैशनल नंबर के साथ भी यही है। अब रियल नंबर की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है पढ़ने के लिए, जिसको हम कहते हैं डेंस प्रॉपर्टी। अब तक शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, बट मैं आपको बता देता हूं कि डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है। पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास एक रियल लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो इस रियल लाइन पे, मतलब इसको नाम क्या कहा हमने, रियल लाइन। इस पे नेचुरल नंबर नहीं है, इस पे रियल नंबर्स हैं सारे। तो डेंस प्रॉपर्टी ये कहती है करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं भी पॉइंट रख दूं, मान लो यहां पे क्या है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास सिर्फ 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से आएगा। बट रियल नंबर्स के साथ क्या है कि आप कहीं भी पॉइंट रख दो, वहां पे आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम कहते हैं डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप चाहें तो मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे देखिए, डेंस प्रॉपर्टी सेज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट infinitely many real numbers between two real numbers।
मतलब क्या है, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। अब चाहे वो कितनी भी दूर हो या कितने भी पास हो, अगर एक पॉइंट मान लो आपका यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे, इसके बीच में भी आपको इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको एग्जांपल देता हूं मैं। फ्लोइंग रिवर से, जो आपकी नदी होती है जो फ्लो कर रही होती है, उसमें क्या होता है, वहां पे कहीं भी ब्रेक नहीं होता, हर पॉइंट पे आपको पानी मिल जाएगा। इसी तरह से इस रियल लाइन के ऊपर आपको जहां भी आप पॉइंट करोगे वहां पे आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे से कहा जाता है कि 0 से 1 तक के लेकर सारे रियल नंबर्स लिखो, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं इसको किसी सेट के अंदर लिख पाऊंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने इंटरवल्स का कन्वेंशन हम लेके आए, यहां पे इंटरवल्स की हम थ्योरी लेके आए। तो अब वो थ्योरी किस तरह से मैं आपको बताता हूं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरवल्स कितनी तरह के होते हैं। इंटरवल्स की बात कर रहे हैं अब हम। तो इंटरवल्स जो होते हैं आपके, वो 3 तरह के होते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहले आपके आते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ओके। उसके बाद आपके आते हैं सेमी क्लोज, और आप इसको कह सकते हैं सेमी ओपन भी कह सकते हैं, एंड लास्ट ओपन इंटरवल्स। तो ये हमारे पास टोटल 3 तरह के इंटरवल्स हैं। तो इन तीनों को हम पढ़ते हैं और इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में फिर वापस कैसे लिख पाएंगे, या फिर सेट बिल्डर से हम इंटरवल्स में कैसे लिख पाएंगे, वो उसका कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल्स की। देखिए, क्लोज्ड इंटरवल्स, तो जो क्लोज इंटरवल है उसको हम लिखते हैं इस तरह से। अगर कोई दो नंबर्स हमारे पास हैं ए और बी, सच दैट ए इज लेस देन बी, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कह सकते हैं आप इसको, स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनको हम इन ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक नंबर लाइन बना के समझाता हूं। मान लेते हैं कोई नंबर लाइन है, जब ए छोटा है तो ए पहले आएगा और बी आपका बाद में आएगा, ओके। तो ये इंटरवल जो है ए, तो ये जो इंटरवल है ए कॉमा बी, ये कहता है, क्या कहता है, सेट फॉर्म में ये कहता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्सेस विच आर लेस देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसके बीच में जितने भी नंबर यहां पे आ रहे हैं, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, उन सबको हमने कलेक्ट कर लिया, और साथ साथ हमने ए को भी उठा लिया यहां से, और साथ साथ बी को भी उठा लिया। मतलब हमने जो एंड पॉइंट्स हैं इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया। समझ में आई मेरी बात? जब हमने यहां पे क्लोज ब्रैकेट किया यहां पे इसको, इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट्स को भी हमने इंक्लूड किया। तो आप लिख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका होता है क्लोज इंटरवल। तो आप क्लोज इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से जा सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह से आप क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्लोज इंटरवल के बाद हमारे पास दूसरा है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। क्लोज्ड ओपन दोनों एक साथ लिखता हूं मैं, और इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास सेट होते हैं, सॉरी इंटरवल जो होते हैं हमारे पास, ये किस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, इस तरह से लिखते हैं। या फिर अगर लेफ्ट से ओपन है और राइट से क्लोज है तो इस तरह से हम यूज करेंगे। जहां भी ओपन है वहां पे हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, और जहां पे क्लोज है वहां पे हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है? तो अब इसको हमें लिखना कैसे है सेट बिल्डर फॉर्म में? तो देखिए, ए बी, मैं क्या कर रहा हूं, जो राइट से ओपन है उसको लिखता हूं पहले। दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट a is less than equal to x is less than b, एंड जो हमारे पास दूसरा है उसको लिखता हूं मैं a कॉमा b, b पे क्लोज है, इक्वल्स टू x such that a is less than x is less than equal to b। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, जहां पे क्लोज है वहां पे इक्वलिटी आ रही है, और जहां पे क्लोज नहीं है वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है हमारे पास। तो अगर आप इसको फिर से नंबर लाइन की हेल्प से देखें, ऊपर वाले को, पहले वाले की बात कर रहे हैं हम इसकी, तो देखिए यहां पे
हमारे पास एक a है और एक हमारे पास b है, a छोटा है b से तो a पहले आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं अब की बार हमने पहले वाले में a को इंक्लूड करा है, इसलिए मैं इसको डार्क सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है b पॉइंट, इसको मैंने इंक्लूड नहीं करा, इसलिए मैंने इसको हॉलो छोड़ दिया इस तरह से। मतलब b से पहले तक के, जस्ट पहले तक के सारे नंबर्स हमने इस इंटरवल के अंदर रखे हैं, सिर्फ b को छोड़ दिया है, ठीक है। और a को हमने लेफ्ट पे क्लोज था तो a को हमने इंक्लूड कर दिया, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया। और अगर आप बात करें इस दूसरे की इंटरवल की, तो यहां पे देख सकते हैं आप इस तरह से है a और यहां पे b है। अब की बार b पे क्लोज है, यानी कि हमने b को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन a पे ओपन है, तो इसका मतलब हमने a को छोड़ दिया, b को इंक्लूड कर लिया और बीच के सारे एलिमेंट्स हमने इंटरवल के अंदर डाल दिए। क्लियर हो आपको? ओके। इसी तरह से अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। तो थर्ड जो बचा हमारे पास वो बचा ओपन इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल्स किस तरह से हैं? ये इस तरह से हैं, दोनों साइड में आपके ओपन रहेंगे, राउंड ब्रैकेट्स होंगे। आप इसको रियल लाइन पे दिखाएंगे तो इस तरह से दिखेगा कुछ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ये दोनों पॉइंट पे ओपन है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट हमने हटा दिए। तो जब आप इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या आएगा आपके पास? सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। आपकी बार यहाँ पे कहीं पे इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है इसका मतलब क्या है? एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो आप लिख सकते हैं एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये आपके इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यहां पे टॉपिक आपका क्लियर होता है। एक एग्जांपल मैं लास्ट में आपको देता हूं, यहां पे देखिए किस तरह से था। अगर मुझे लिखना है इस इंटरवल को 2,3, तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? देखिए सिंपल है बहुत ही, सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में क्लोज है। अगर मुझे लिखना है -1 2 3, इसको लिखना है, ये हमारा सेमी क्लोज है, तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। यहां पे आपका क्लोज है तो इसलिए इक्वल आया 3 पे। तो आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है तो आप इसको वापस इंटरवल में लिख सकते हैं, अगर आपको इंटरवल दिया है तो आप इसको वापस से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको समझ में आई, तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मैथोलॉजिक।